हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे सीरीज देख रहे हैं उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमने आपसे वादा कर रखा कि अगर आप पूरी सीरीज देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप 100 में से 100 नंबर बना पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए सीरीज का मतलब क्या है। यहां पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि स्टोरी किस तरीके से बनाई जाती है, उसका बेसिक लेवल सिखाएंगे। साथ ही साथ हम किस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, जब भी कभी कुछ होता है तो आदमी कहानी ही सुना रहा होता है। कोई ना, आप देखिए दो लोगों की बातें चल रही होंगी, एक आदमी खड़ा होकर दूसरे को पी रहा होगा, अरे यार कलम यार घर पे गए यार, मम्मी ने हमें सूट दिया यार, उधर से यार पापा आ गए, पापा ने हमें चॉकलेट दी, चॉकलेट खाते हुए चक्कर आने लगे, आते आते हम सो गए, फिर हम उठे, फिर हम नहाए, फिर हम चले आए। ऐसे ही तो कहानी आदमी सुना रहा होता है सर। तो ये जब भी कभी आपको स्टोरी बनाने को आएगी तो ज्यादातर स्टोरीज आपकी पास्ट इंडेफिनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश, उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हालांकि पास्ट में 4 चीजें होती हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडेफिनिट के बारे में। और इंडेफिनिट अगर आपने सीख लिया तो आप समझ लीजिए 50% काम आपका हो गया। आज थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी होती है कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम आपको इसके रूल बताएंगे, सिखाएंगे, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस डेली बेसिस वाले और फिर प्रॉपर लाइव यहीं पर एक स्टोरी बना के भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस तरीके के कंटेंट को तैयार करने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है दोस्तों। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम चले जाएंगे यहां से पढ़ा के सर, तो ये पास्ट में चला जाएगा। यानी जो सब्जेक्ट होता है, जब उसने कोई भी काम किया होता है, थोड़ी देर के बाद वो पास्ट हो जाता है। ठीक है, मान लिया मम्मी ने हमें मारा, हमने अभी क्या कहा पहले बताइए। जब हमने स्टार्टिंग की वीडियो तो हमने क्या कहा, हम घर गए। ठीक है, फिर मम्मी ने हमें सूट दिया, पापा आ गए, पापा ने चॉकलेट दी। जो भी कुछ हम लोगों ने किया है वो सारे का सारा पास्ट इंडेफिनिट है। आपको छोटे क्लास में सिखाया जाता पहचान क्या होती, गया या गया था, खोया, पाया, मिला, दिया, लिया, नहाया, जो भी कुछ है सर, सारे का सारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे अभी मान लिया हम यहां पढ़ा रहे हैं, नीचे जाके कहेंगे कि अरे यार हमने आज पढ़ाया, हमें मजा आ गया, हमने वीडियो अपलोड करी, बच्चों ने देखी, सारी चीजें पास्ट इंडेफिनिट है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, जो भी काम हम कर चुके हैं वो सारे का सारा पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, जब भी कभी पास्ट इंडेफिनिट हम लोग बनाते हैं तो हमेशा सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, सेकेंड फॉर्म। जैसे हमने लिखा मैं स्कूल गया, आपने कक्षा 1-2 में सीखा होगा, मैं स्कूल गया। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा सर आज इस पूरी वीडियो में। तो आई, अब गया, यहां पे खेलना पड़ेगा आपको। क्या सीखेंगे आप, आई माने मैं, गया के लिए क्या लगाएंगे, लोग कहेंगे गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है, वेंट। तो आई वेंट टू स्कूल। अब ये टू क्यों लगाया हम अभी ये भी बता देंगे, लेकिन उससे पहले इस तरीके के सेंटेंस हम लोग बनाया करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट बनते हैं दोस्तों। जरा देखिए, हम आपको बताते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है भाई सब्जेक्ट लिखना है आपको, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है, और फिर सर आपको ऑब्जेक्ट लिख देना। 3 चीजें याद रखनी है। सर जी सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग सब लोग सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी जो भी हो रहा है वो सारे का सारा जो जिसके द्वारा किया जा रहा है वो सब सब्जेक्ट है। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, जो बची हुई चीज है वो ऑब्जेक्ट है। वर्ब माने क्या होता है, वर्ब माने क्रिया होती है, नहाया, खाया, पिया, भागे, दौड़े, सोए, जो कुछ किया वो सारे का सारा दोस्तों वर्ब होता। ठीक, अब समझिए, बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे। सबसे पहले मान लिया हमने लिख दिया, हमने लिखा कि हम घर गए, हम घर गए, तो आप क्या लिखेंगे भाई, हम के लिए लिखा हमने वी लिख दिया भाई। अब गए के लिए क्या लिखेंगे, गो माने जाना होता है, गो की सेकेंड फॉर्म आप क्या लगाएंगे, वेंट, वी वेंट। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी घर की होम लगा दे रहे, टू लगाने की क्या जरूरत है। देखिए जब भी कहीं हम जा रहे होते हैं तो कोई खास मकसद से जा रहे होते हैं। ठीक है सर, तो हम लोग हमेशा गो के साथ में, वेंट के साथ में टू का यूज करते हैं। ठीक है, कि किसी के लिए गए, तो वी वेंट टू होम, ऐसे करके आप बनाएंगे सेंटेंस। हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं। ठीक, हम घर गए, पापा ने मुझे चॉकलेट दी। ये देखिए, पापा ने मुझे चॉकलेट दी। आप लोग खुद बनाने की कोशिश किया करिए। तो पापा के लिए क्या लगा, फादर
या माई फादर मेरे पापा ने। अब पापा के बाद दी के लिए क्या लगाओगे, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, मुझे दी है क्या, मी, क्या दी है या, और क्या दी है बताइए, चॉकलेट। तो फादर गेव मी चॉकलेट। यानी बिल्कुल आसान होता है। क्या करेंगे आप बताइए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, पापा ने चॉकलेट दी, इसमें सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, पापा सब्जेक्ट है। पापा ने क्या, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, वर्ब लिखेंगे, दी है तो देने के लिए क्या लगा दिया, गेव, किसे दी है, मुझे दी है, तो पापा गेव मी या फादर गेव मी, मुझे दी है और क्या दी है, चॉकलेट, तो फादर गेव मी चॉकलेट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। कोई भी सेंटेंस, मैं पार्क गया, बताइए क्या होगा, ऐसे तुरंत लाइव लिखने की जरूरत नहीं, मैं पार्क गया, आई वेंट टू पार्क, देखिए कितना आसान है। वहां मैंने एक्सरसाइज की, बताइए कैसे बनाएंगे आप। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना काम किया, क्या करेंगे आप बताइए, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, डू की सेकंड फॉर्म आप डिड लगा देंगे। तो यानी इस तरीके से आप क्या करना, और जो भी चीजें आप बोलते हैं, अगर आपको बोलचाल सीखनी है सर, तो फिर आप इसी तरीके से बोलेंगे। अब हम यहां पे लाइव आपको एक, चलिए एक सेंटेंस हम और बनाते हैं, फिर एक लाइव आपको स्टोरी बना के दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, जरा देखिए, हमने लिखा मुझे इनाम मिला, मुझे इनाम मिला, तो मुझे के लिए क्या लगाएंगे, आई, मिला की गेट माने मिला होता, गेट की क्या सेकंड फॉर्म होती दोस्तों, गॉट, तो आई गॉट अ प्राइज या आई गॉट प्राइज, मुझे इनाम मिला। एक राजा था, ये तो हटाइए, राजा जंगल में गया, राजा जंगल में गया, तो क्या लिखेंगे, किंग या द किंग वेंट टू जंगल या फॉरेस्ट, राजा जंगल में गया, वहां उसने एक शेर देखा, बताइए फटाफट कैसे, वहां उसने एक शेर देखा, तो उसने के लिए क्या लगाएंगे, ही, देखने के लिए क्या लगाएंगे, सॉ, ही सॉ अ लायन देयर, उसने वहां एक शेर देखा। फिर देखिए दो बातें समझ लीजिए, एक आपको सिंपल पार्ट नहीं, वॉज वर इज हमारी तो बनाने आने ही चाहिए। ठीक है, मैं प्यासा था, आई वॉज थर्स्टी, इस तरीके की चीजें, प्लस आपने सीख लिया पास्ट इंडेफिनिट, समझ लीजिए 50% काम आपका हो गया। एक वीडियो हम और बनाएंगे और उसके बाद आपको स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लगभग। ठीक है सर, तो अब हम यहां पर ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, कि स्टोरी लिख देते हैं दोस्तों, और फिर आप बताइए कि किस तरीके से उसे बनाया जाएगा। ठीक है, आपके सामने लाइव लिखेंगे, ये नहीं है कुछ पीछे लिख दिया, इस तरीके का कुछ नहीं, जरा देखिएगा सर आप, और आप लोग ही बनाएंगे मेरे साथ साथ। और आज आपको एक ट्रिक भी बताने वाले हैं स्टोरी को बनाने की। जरा देखिए, हमारे पास एक मॉडल पेपर है यहाँ पर, और 2018 में एक स्टोरी आई हुई है सर, आइए बनाते हैं इसे। बेसिक लेवल की स्टोरी भी आपको सिखा रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप साथ में बनाते चलिए, एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। अब देखिए कुछ लोग जुट गए, बोले बस सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जरा समझना भी है आपको। देखिए स्टोरी बिल्कुल जैसे हमने बताया वैसे ही बनेगी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है सर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सीखिए, अब जब भी कभी कितना भी लंबा सेंटेंस हो, सबसे पहले जो सब्जेक्ट हो आप उसे लिखें। तो सब्जेक्ट कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिख दिया। उसके बाद में आखिरी में पहुंच जाना है आपको। जब अब आखिरी में पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि हो क्या रहा है, क्या यहां पे कोई काम हो रहा है। वो पढ़ा रहे होते, खा रहे होते, गा रहे होते, जा रहे होते, तो यहां पे काम हो रहा होता। यहां कुछ नहीं हो रहा, यहां खाली लिखा है थे, यानी सिंपल पास्ट है। तो आप क्या लिखेंगे, थे के लिए वाज। हमेशा उल्टा बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले की इंग्लिश लिखेंगे, फिर आप कहां पे पहुंच जाएंगे, आखिरी में पहुंच जाएंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थे के लिए आप कहां पहुंच गए, वाज। अब कौन थे वो, एक योग्य अध्यापक। तो क्या लिख देंगे, एन एबल टीचर, यानी वो एक योग्य अध्यापक थे। जरा हम आगे पढ़ते देखिए। ठीक है, अब जरा समझिए दोस्तों, कह रहा कई विद्यार्थी, अब यहां से देखिए वही चलेगा, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। देखिए पूरी स्टोरी आपके सामने बना रहा है। ठीक है, अब देखिए कई विद्यार्थी के लिए आप बताइए क्या लगाएंगे, मैनी स्टूडेंट्स। देखिए कितना आसान है दोस्तों, मैनी। अब देखिए ता है, ते थे, ती थी, आते थे, ये सारी की सारी पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों। और आपके सामने ये देखिए, अगर कैमरे में आप देख पा रहे हो, 2014 2018 दो बार ये स्टोरी आई हुई है प्रॉपर दोस्तों। तो मैनी स्टूडेंट्स। अब देखिए आखिरी में आप पहुंच गए, आते थे,
तो क्या करेंगे सर, आप लगाएंगे आने के लिए कम नहीं लगाएंगे भाई। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है। तो आप लिखेंगे मैनी स्टूडेंट्स केम। और काहे के लिए आते थे, देखिए दोस्तों कह रहा है पढ़ने के लिए आते थे, किनके, उनके पास। तो उल्टा बनाएंगे आप कैसे, कई विद्यार्थी पढ़ने आते थे के लिए केम लगा दी, उनके पास पढ़ने, तो केम हिम टू स्टडी, पढ़ने के लिए आते थे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर क्या लिखी, वर्ब लिखी, फिर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, बचा कुचा इंतजाम आखिरी में लिख दिया, पढ़ने के लिए आते थे यानी टू स्टडी। देखिए कितना आसान है। अगर हम आगे पढ़ें, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। अब आप बनाएंगे सर, हम बताइए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बनवाइए सर, आप बनवाइए। उन्होंने के लिए क्या लगाएंगे, ही। लिखने के लिए आप क्या लगाएंगे, राइट। लेकिन राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। तो ही रोट, क्या लिखी, एक पुस्तक, तो आ बुक, ही रोट आ बुक। सर जी बाकी तो बहुत मजा आ रहा, हम अब थोड़ा थोड़ा बोल भी लेंगे, लेकिन सर जी एक दिक्कत है, हमें सेकंड फॉर्म नहीं आती है। कोई बात नहीं सर जी, गूगल काहे के लिए होता है, गूगल पे डालिए वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरी एक टेबल बन के आ जाएगी, ज्यादातर बदलती नहीं है। ईडी आप लगा देते हैं सर, काम चल जाता है, ठीक है सर। तो इस तरीके, उसके बाद क्या लिखा, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए कई कार्य किए। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, उन्होंने शिक्षा की, साथ में बनाइए सर, उन्नति के लिए कई कार्य किए। तो क्या लिखेंगे, ही डिड, करने के लिए क्या लगाएंगे, ही डिड मैनी वर्क्स, कई कार्य किए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज या फॉर द प्रोग्रेस ऑफ स्टडी, या फिलहाल नॉलेज ही आप लगाइए, शिक्षा की उन्नति के लिए, ठीक है सर, या फिर एजुकेशन इस्तेमाल कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए ही डिड मैनी वर्क्स, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। डिड क्या लगा हुआ, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो ही डिड मैनी वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। तो देखिए कितनी आसानी से स्टोरी हमने बना दी। मान लिया यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे लोग गर्मी से परेशान थे, और भी कई सारी स्टोरियां दे रखी हैं। जैसे ये देखिए, लाल बहादुर शास्त्री महान पुरुषों में से एक थे, वे सच्चे देशभक्त थे, वे शांति प्रिय थे, वे निर्धन परिवार में पैदा हुए थे, ठीक है। उनके पिता साधारण अध्यापक थे, उनका अध्ययन इतने इतने में हुआ था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में सर। ज्यादातर स्टोरीज आप जो देखेंगे वो सारी की सारी पास्ट, क्योंकि हमने आपसे पहले कह दिया स्टोरी का मतलब क्या होता है, लोग सुना रहे होते हैं, अरे यार मेरी शादी हुई थी, उसके बाद हम जो है बड़ा दुखी हो गए थे, उसके बाद फिर सोचा यार हमारी बीवी यार कैसी मिल गई, इस तरीके की नहीं सुना रहे होते लोग खड़े हुए, मिल गई, शादी हुई थी, पता नहीं कैसी मिल गई, ये सारी चीजें होती है ना दोस्तों। तो ये सारी की सारी कहानियां ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं, और इनका तरीका बिल्कुल बेसिक होता है। आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और आपका सेंटेंस बन जाता है। अब सबसे बड़ी बात, कुछ लोग कहेंगे सर तो हमें बोलना कैसे आएगा। जब भी कभी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप ऐसे ही तो बोलते हैं कि यार कल हम घर गए, तो आप क्या लिखेंगे, यस्टरडे आई वेंट टू होम, कल हम घर गए या कल मैं घर गई, जो भी आप हैं। यस्टरडे आई वेंट टू होम, हमने अपनी मम्मी को देखा, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मम्मी को देखा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और आदमी ऐड कर लेता, मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी खाना खा रही थी, तो थोड़ा सा पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बेसिक लेवल पे आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो आपको हमने समझाया। उम्मीद करते हैं पूरी डिटेल आपकी समझ में आ गई होगी। इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। एक जंगल में राजा था, तो सिंपल है, वह जंगल में गया, वहां उसने शेर देखा, शेर से लड़ाई हुई, वहां से वो भागा, शेर पीछे पीछे भागा, वो आगे आगे भागा। जितनी भी चीजें सारी की सारी दोस्तों क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट कैसे लगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा आप घर पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप घर में खुद बोलने की कोशिश करिए। जो जो चीजें आप कर रहे हैं, आपने वीडियो देखी या मैंने वीडियो देखी, आई सॉ द वीडियो, कितनी आसानी से आप बना पाएंगे। तो कोशिश करिए बोलने की अपने दोस्तों के साथ। जो जो चीजें हुई, मैंने मैच खेला, क्या लगाएंगे, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, ठीक। मान लिया हमने कहा कि सरिता ने मुझे धोखा दिया। चलिए आप ढूंढ के बनाइएगा कि क्या बनेगा इसका सेंटेंस, सरिता ने मुझे धोखा दिया, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइएगा। और कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, जरूर कमेंट करके बताइए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे, उम्मीद करते हैं बहुत हेल्पफुल होगी, और आप बोलने की भी कोशिश अब घर पे थोड़ा सा करेंगे। हिंदी में मत सीखिए, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।